नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर जो कि है भारत में हो रहे पतियों की हत्या और आत्महत्या को लेकर। ये हमारा थर्ड पार्ट है। पिछले 2 पार्ट में हमने बात की थी कि कैसे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एडल्ट्री को आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया, जिसके बाद कई सारे ऐसे मामले आए जिसमें प्रेमियों के साथ मिलकर महिलाओं ने अपने पतियों की हत्या कर दी और कुछ ऐसे भी मामले हमने देखे जिसमें पतियों ने आत्महत्या कर ली। अब सवाल उठता है कि क्या हमारे देश में जो कानून है वो जेंडर न्यूट्रल है? क्या आपको लगता है कि पुरुषों को भी कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए? एकम न्याय फाउंडेशन जैसी संस्थाएं क्या कहती है इसके बारे में? अगर आपको लगता है कि हमारे देश में जो कानून है वो निष्पक्ष होना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपके जो विचार है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे देश में जितने भी कानून हैं शादी या घरेलू हिंसा से रिलेटेड, वो सारे महिलाओं के लिए हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है जो पुरुषों को सपोर्ट करता हो या उसको सुरक्षा प्रदान करता हो। ये जो कानून है वो 1983 में इम्प्लीमेंट हुआ था। इस कानून के तहत अगर कोई महिला पुलिस स्टेशन में जाके ये कहती है कि मेरे जो ससुराल वाले हैं वो मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, तो बिना किसी जांच के पुलिस वाले पूरे परिवार को जेल के अंदर डाल दिया करती थी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि इस कानून का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि झूठे आरोप लगा के जो महिलाएं हैं वो अपने ससुराल वालों को फंसा दिया करते थे। इस कानून की वजह से कई सारे जो घर हैं वो टूट गए, कई सारे आदमियों ने आत्महत्या तक कर ली। आपको क्या लगता है कि ऐसे कानून में बदलाव होने की ज़रूरत है या नहीं? ये जो कानून है सिर्फ महिलाओं को सुरक्षा देती है, इसमें पुरुषों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। एकम न्याय फाउंडेशन के हिसाब से वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं जिनके ऊपर घरेलू हिंसा होती है, महिलाएं भी हिंसा करती है, अपने पतियों को मारती है, लेकिन वो कहीं पे भी अपनी शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए कानून ही नहीं है। आपको क्या लगता है, इसके लिए कानून होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? दो 2018 से पहले अगर कोई महिला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती थी और उसके पति को मालूम पड़ता था तो उसका जो प्रेमी होता था उसे अपराधी माना जाता था और उसे जेल होती थी। लेकिन एडल्ट्री को लीगल करने के बाद से अगर कोई महिला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती है तो उसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति चाहे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। एकम न्याय फाउंडेशन के हिसाब से यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से पतियों की हत्या और आत्महत्या बढ़ती जा रही है हमारे देश में। धारा 304(b) के तहत पति और उसके पूरे परिवार वालों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई बार सिर्फ लड़की के परिवार वालों का जो आरोप होता है, उनका स्टेटमेंट होता है, उसी को सबूत मान लिया जाता है। कोई सख्त कानून नहीं है। पत्नी पर आरोप लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। परिवार को न्याय पाने के लिए बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। एकम न्याय फाउंडेशन जैसी संस्थाएं पुरुषों के लिए आवाज़ उठा रही है। इसकी जो संस्थापक है दीपिका नारायण भारद्वाज, उनका कहना है कि घरेलू हिंसा के जो कानून है वो पुरुषों के लिए भी होने चाहिए। झूठे केस करने वालों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कोई पुरुष आत्महत्या करता है तो उसको भी इतना ही सीरियस लेना चाहिए जितनी हम महिलाओं की आत्महत्या को लेते हैं। क्या आप सहमत हैं उनकी बातों से? तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे हमारे देश में जो लॉ है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए कोई लॉ नहीं है। चाहे वो 498A का लॉ हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, हर एक जो कानून है सिर्फ महिलाओं के लिए बने हुए हैं। पुरुषों के लिए कोई सुरक्षा का कोई कानून नहीं बना हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और हम बात करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर, कैसे पुरुषों के खिलाफ हो रहे हिंसा को रोका जाए, कैसे कानून में बदलाव होने चाहिए और कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो पुरुषों के हक में बात करती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं प्रशांत, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।